कुमार मैं तक्सल में आपका स्वागत करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलते हैं अब एक्सरसाइज। देख लीजिए, बीज व्यंजक के जो है ना 4 प्रकार होते हैं। एक होता है कर्म विनिमय नियम, एक होता है साहचर्य नियम, एक होता है वितरण नियम, एक होता है घातांक नियम। वितरण नियम में क्या होता है, ए इंटू बी ऐसे है तो बराबर में इधर लिखा हुआ रहेगा बी इंटू ई, उल्टा करके लिखा रहेगा। ये कर्म विनिमय नियम होता है। अब देखो ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, ऐसा रहेगा तो ये साहचर्य नियम होगा। अब देखिए ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस इसको गुना कीजिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी रहेगा तो ये वितरण नियम होगा। ए क्यू प्लस ए पर पावर 3 गुना ए पर पावर 5, यदि इस टाइप का यदि सवाल रहे तो संख्या ये दोनों जो है समान हो जाते हैं। घातांक जो जोड़ का घातांक होता है तो उसको हम घातांक नियम कहते हैं। ए माइनस एम पर पावर ए कोस्ट इन माइनस ए पर पावर एम, तो ए माइनस ए पर पावर एम, फिर ए पर पावर एम प्लस एम होता है। ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन होता है। ये फार्मूला ये भी होता है। ए पर पावर एम ए पर पावर भागा ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर, ये दोनों सेम है तो सेम हो जाएगा। एम पावर भागा है तो घटा हो जाएगा, गुना रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये बीजीय व्यंजक के प्रकार था, ये उसका फार्मूला था। अब देखिए इसमें गुण्य, जिस राशि को गुना करते हैं उसे हम गुण्य कहते हैं। जैसे 2 गुना 4 करते 8 हुआ, ये 2 जो है क्या हो गया, गुण्य हो गया। ये 4 जिससे गुना किया उससे क्या हो गया, गुणक हो गया। गुना करके जो हुआ उसे हम गुणनफल कहते हैं। गुना किसे कहते हैं, जैसे मल्टीप्लियर। अब जिस राशि द्वारा गुना करते हैं उसे हम गुणक कहते हैं। जैसे 4 से गुना किए 2 में तो ये क्या हो गया, गुणक हो गया। ये क्या हो गया, गुणक हो गया। अब गुणनफल किसे कहते हैं, प्रोडक्ट। गुना करने से जो राशि मिलती है उसे हम गुणनफल कहते हैं। जैसे गुना करके 2 गुना 4 किए 8 हो गया, तो जिस राशि से हम गुना करते हैं उसे हम राशि से गुना करके जो हमें प्राप्त होता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। अब देखो ये गुण्य क्या है, गुण को जिस राशि को गुना करते हैं, इस राशि को दूसरे राशि, इस राशि से गुना किए तो ये राशि जो है गुण्य हो गया। और गुणक जो है ये जिस राशि में गुना किए मतलब इससे इसमें गुना किए थे, ये गुणक हो गया। दोनों गुना करके जो प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल की ओर चलते हैं। 1 नंबर सवाल है ए नंबर का, 1 का ए नंबर सवाल है माइनस पी इंटू क्यू बराबर क्यू इंटू पी को लिखने में निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करता है। अब देखिए यहां क्या है, यहां देखिए ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। यहां देखिए ये कौन नियम है, कर्म विनिमय नियम। देखिए एक्स पहले पी है तब क्यू है, तब इधर यहां माइनस होगा, सॉरी। यहां देखिए तब है क्यू तब है पी। यहां देखिए पहले ए है तब बी है, तब बी है तब ए। कौन नियम पालन किया, पहले ए था तो बी हुआ, तब पहले बी हो गया, बाद में बराबर के बाद बी गुना ए हो गया, तब ए गुना बी या बी गुना ए। जब यह धर संख्या पलट जाता है तो इसको हम कर्म विनिमय नियम कहते हैं। कौन नियम कहते हैं, कर्म विनिमय नियम। कौन नियम कहते हैं, तो इसको कर्म विनिमय नियम में टिक लगा देना। ठीक है, चेक लगा देना। अब देखिए 2 इंटू 3 इंटू ए, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 गुना 4 लिखने पर निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करता है। इंटू 3 इंटू 4 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 4। देखो ए ये पहले दे दिया, सी इधर दे दिया, तो ये क्या किस नियम का पालन करेगा, साहचर्य नियम का। देखिए गुणाम है, ये भी गुणाम है सब, ये भी क्या है, गुणाम है। जब गुणाम है तो ये क्या हो जाएगा, साहचर्य का नियम का पालन करेगा। यदि यहाँ जोर में है, यहाँ देखो क्या है, जोर में, ये गुणाम है, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा वितरण नियम। क्या हो जाएगा, वितरण नियम। ये हो जाएगा गुणाम है, ए इंटू बी। देखिए ए इंटू बी प्लस सी है, यहाँ देखिए बी प्लस सी है, बी प्लस सी वाला जो पैटर्न है ये वितरण नियम हो जाएगा। ये देखिए गुणाम है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी इंटू सी। तो ये जो है ये हो जाएगा कौन नियम, साहचर्य नियम। क्या हो जाएगा, ये साहचर्य नियम। क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम। ठीक है, ये हो जाएगा साहचर्य नियम, ये हो जाएगा
वितरण नियम। अब देखिए ये जो है कहता है किस नियम के अंतर्गत आता है, ये भी किस नियम के अंतर्गत आता है, तो कहता है 6 इंटू, देखो गुना वाला है, गुना वाला है तो ये कौन नियम में जाता है, यहाँ देखो 6 इंटू -3 इंटू -4 बराबर 6 इंटू, यहाँ देखो 3 इंटू -4, यह किस नियम का पालन करेगा, देखिए ये गुना वाला था, ये सहचर नियम, गुना वाला जो रहेगा तो ये कौन नियम का पालन करेगा, सहचर्य नियम का, कौन नियम का, सहचर्य नियम का, सहचर्य नियम का पालन करेगा। ठीक है। स्तंभ 1 में कई नियमों का व्यवहार किया गया है तथा स्तंभ 2 में नियमों का नाम लिखिए और इसके सही चिन्ह बनाइए। देखिए XY इंटू वाई इंटू एक्स, देखिए ए बी इंटू बी इंटू ए, ये कब नियम हो जाएगा, कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय नियम, कौन नियम, कर्म विनिमय नियम। अब देखो √3, देखिए 3 गुना वाला है, गुना वाला है तो देख लीजिए, गुना वाला है तो गुना वाला ये है, गुना देखिए ए इंटू बी इंटू सी, ये जब गुना वाला दोनों 3 को पैटर्न में रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, सहचर नियम, क्या कहते हैं, सहचर नियम। अब देखिए अब प्लस वाला आ गया, अब प्लस वाला हम देखिए, प्लस वाला हम कौन नियम आ जाएगा, यहाँ देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है कि नहीं है, प्लस लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, वितरण नियम, इसको क्या कहेंगे हम, वितरण। देखिए घातांक नियम, जिसके x⁵ इंटू x⁵ बराबर x⁵, देखिए इसी तरह a⁵ a⁵ बराबर a⁵, तो एक जगह x है, इसमें एक कौन सी हो जाएगा, घातांक नियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घातांक नियम हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित का चिन्ह बताइए, निम्नलिखित का चिन्ह बताइए। देखिए -4 है, अब देखिए विषम संख्या, जैसे कि माइनस गुना माइनस, देखिए माइनस गुना माइनस गुना माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगा चिन्ह, विषम संख्या। यहाँ देखिए विषम संख्या पावर, यहाँ सम संख्या है, देखो सम संख्या है तो मान के चलो, यहाँ है मान के चलो -5 पर पावर 2 है, इसको 2 बार लिखो, -5 गुना -5, ठीक है, -5, देखो माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 25, ये हो जाएगा धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक। का है कि ये सम संख्या पावर में है, इसका जो चिन्ह बताएंगे, तो अब ये 502 बार कौन लिखेगा, तो डायरेक्ट इसको क्या करना, 5 विषम सम संख्या पावर में, ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह इसका धनात्मक हो जाएगा। अब देखो ये भी x पर, देखो -x, इसको देखो करना है कर लीजिए, -x गुना -x गुना -x गुना -x गुना -x गुना -x, 1 2 3 4 5 6, -x 7, -1 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, जब सम पावर ऊपर में सम संख्या रहे, मतलब जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए सम संख्या रहे, तो उसका चिन्ह धनात्मक होगा, और जिसका पावर विषम संख्या होगा वो ऋणात्मक होगा। अब देखिए इसका पावर सम संख्या, लेकिन ये माइनस में नहीं है, प्लस में, इसका धनात्मक ये होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, ये धनात्मक होगा। अब देखिए ये -3 है और -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। चिन्ह खाली बताना है, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, खाली धनात्मक चिन्ह बताना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या ऋणात्मक होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, ही माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या है, हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस छुपा हुआ है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब देखिए ध्यान दी, यहाँ पावर 3 है तो माइनस में होगा, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, अब प्लस माइनस हो गया माइनस, ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो जिस तरह से यदि चिन्ह ऋणात्मक हो, यदि विषम हो पावर, यदि चिन्ह माइनस में तो उसका धनात्मक होगा, यदि ये सम संख्या है ये माइनस में,
तो ये धनात्मक होगा, क्योंकि सम संख्या पावर रहने पर वो धनात्मक, विषम संख्या रहेगा तो ऋणात्मक। यहाँ फिर सम संख्या है धनात्मक, यहाँ फिर सम संख्या धनात्मक, यहाँ भी देखो अब सम संख्या ने एक गुना में, लेकिन दोनों माइनस में, तब धनात्मक। अब देखो यहाँ 3 गो संख्या है, 3 गो माइनस में, तो माइनस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ है नहीं छिपा हुआ है, यहाँ प्लस से छिपा हुआ, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब देखो इसका पावर 3 है, 3 बार गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस तो प्लस, अब गुना माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये ऋणात्मक हो जाएगा।